हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम क्रीम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एसिड के चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट है। सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन केवल हम वही डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा 30 मिनट से नहीं होगी लंबी, ठीक है। तो ये हमारा मोटिव ये होता है कम समय में बेस्ट चीज़ें आपको बता दें। और ये हमारा क्रीम कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ये मैं अपने प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। तो इन फ्यूचर अगर कभी यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो आप इसको देख सकते हो। ये हमारा रीनीट जो एग्ज़ाम होने वाला है स्पेशली उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए वैसे भी देख सकते हो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एल्डिहाइड कीटोन एसिड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और जो लोग एकदम ज़ीरो पे हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आप बेसिक ऑर्गेनिक देखो, फिर आप आइसोमेरिज्म देखो, फिर जीओसी देखो, तो आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आएगी। और मैं बता दूं आपको ऑलरेडी ये प्रूवन कंटेंट है, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में जिसमें एटलीस्ट CHO ग्रुप होता है कीटोन में, ये कार्बोनिल के अगल बगल दोनों अल्काइल चेन होनी चाहिए, ठीक है। ये सिमेट्रिकल कीटोन है, ये अनसिमेट्रिकल है, देखो इधर अलग है इधर अलग है। अब की कार्बोनिल कंपाउंड ये जो है कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कार्बन की कम, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं पॉजिटिव, इस को बोलते हैं नेगेटिव। हमेशा बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये क्या है न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि उस पर नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हमेशा जब भी ब्रेक होगा ये ऐसे होगा, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन। हमारे पास पहला रिएजेंट है PCC, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये है पूरा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका काम है कि 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको CaCH2OH ग्रुप है, इसको CHO में चेंज कर देना। 2 डिग्री अगर एग्जाम्पल है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको डायरेक्टली कीटोन में चेंज कर देगा। और ये एग्जाम्पल है 1 डिग्री है तो हाँ 3 डिग्री को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है, 2 डिग्री है तो कीटोन में। 3 डिग्री केवल इकलौता ये अलाइलिक वाला है, ये स्पेसिफिकली इसी एग्जाम्पल में यूज होगा, तो यहाँ पे ये बना देता है। कैरियर बुक में गिवन है, बाकी कोई और एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। बाकी ये नहीं करता नॉर्मल तरीके से। फ्रॉम अल्कोहल, अगर कॉपर 573 केल्विन है, कभी डिग्री सेल्सियस में हो तो आप कम कर देना 273, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो ये गायब होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन ये ऐसे आता है और इसको बाहर निकाल देता है, तो ये एल्कीन बनता है। याद रखना PCC 3 डिग्री में नहीं करता था, ये कॉपर वाला जो है वो क्या कर देता है एल्कीन में बना देता है। कुछ और स्पेशल रिएक्शन, एक्वस KOH है, 2 क्लोरीन है, तो ये OH अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, फिर अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, 2 OH आ गए। और एक कार्बन पे कभी 2 OH स्टेबल नहीं होते, ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल। हमेशा याद रख लो, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, तो यहाँ से OH और यहाँ से H गायब करके कीटोन बन जाएगा हमेशा, ये गिवन है। फिर से 2 OH आए, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, तो यहाँ पे इसको गायब करके कि एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। देखते हैं HiO4, ये क्या करता है, अगर आजू बाजू में OH हो तो उसको ब्रेक करके दोनों साइड OH लगा देगा, बात ख़त्म, ठीक है। और OH लगाया, OH लगाया तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 OH आ गए, तो फिर से स्टेबल नहीं होगा, तो ये क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यही मैंने 2 एल्डिहाइड लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। इसमें भी OH लगा देगा, हाँ ये तो ठीक है। इसमें भी ऐसे गिवन है तो OH फिर से ये क्या कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड में, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। चलो आगे देखते हैं, अगर ऐसे गिवन है तो यहाँ भी OH यहाँ भी OH, तो फिर आपके सामने ये बन जाएगा, और हीट कर दोगे तो ये गायब होके साइक्लाइजेशन कर लेगा। ओजोनोलिसिस क्या होता है, जो भी एल्कीन गिवन है उसको ब्रेक करना, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना, वो ओजोनोलिसिस होता है, ठीक है। जिंक H2O, ओजोनोलिसिस बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक रिडक्टिव एक ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में जिंक होता है, ऑक्सीडेटिव में जिंक नहीं होता है, या H2O2 के MnO4। तो बस इसको ब्रेक करना, ये दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना। ऑक्सीडेटिव की खास बात क्या है, ब्रेक वैसे ही करोगे, ऑक्सीजन लगा दोगे, बस इसमें जो एल्डिहाइड बना उसको एसिड बना देना। एक कार्बन का एल्डिहाइड था तो इसको एसिड बना देंगे, बस फ़र्क इतना होता है, ऑक्सीडेटिव में एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। रिडक्टिव जैसा था वैसा ही रहेगा। वैकर प्रोसेस क्या होता है, वैकर प्रोसेस में बेसिकली एल्डिहाइड बनता है, एल्कीन से एल्डिहाइड बनता है, दिखाता हूँ। देखो ये एल्कीन है, ये PdCl2 CuCl2O2 है, बहुत खतरनाक मैकेनिज्म होता है, ये ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन मतलब सीधे सीधे एल्कीन को इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एल्डिहाइड। ये एक साइड हमने एल्डिहाइड लगा दिया, बाकी ये साइड प्रोडक्ट बनते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट पता है आपको, ये नेगेटिव है मेटल पे पॉजिटिव,
और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन, तो ये अटैक करेगा इस पर, ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे एन आया, फिर ये वर्कअप हो जाएगा यानी एच ले लेगा तो एन एच बना, यहाँ पे पानी डाल दोगे तो यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, तो ये अपने पास आ गया और इसको एच आ जाएगा, इसको हटा दो, ठीक है। तो मैं आपको एक ही स्टेप बता, ये ओ एच आया, ये एच आया, ये बाहर हो गया और ओ एच आ गया यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिखते तो अच्छा ये एक अलग तरीके से किया गया है। देखो 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 हुआ क्या है, ऑक्सीजन का लोन पे इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, तो इस पर ये टूटा तो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, ठीक है। ये दो वाटर थे ना, अब ये नेगेटिव जो आया होगा वो इससे एच ले लेगा, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख दिया NH2 बन गया। अब ये हाइड्रोजन इधर आता है, इसको मार के बाहर निकाल देता है, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं तो कहूँगा याद ही रख लो, अगर HCN है और यहाँ पे केवल एक R ग्रुप है तो क्या बना देना, डायरेक्ट ये बना देना, R लगा के एल्डिहाइड बना देना, ठीक है। एल्डिहाइड प्रिपरेशन ओनली, रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, एसिड क्लोराइड है H2PD BaSO4 H2PD अगर गिवन है तो यहाँ पे इसको अल्कोहल में चेंज करता है, ध्यान देना। अगर PD BaSO4 है तो ये पूरे ग्रुप को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। H2PD इसको अल्कोहल में, अगर BaSO4 है तो एल्डिहाइड में। BaSO4 क्या होता है, स्टॉप्स फर्दर रिडक्शन, जैसे यहाँ पे ये क्या हुआ, एल्डिहाइड बना लेकिन हुआ क्या, ये रुका नहीं, आगे जाके रिड्यूस हो गया, लेकिन BaSO4 डाल दिए तो ये यहीं पे रोक देता है प्रोडक्ट को, तो ये चीज़ याद रखना। एक जेई का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है डाइवेलेट्स, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, कभी आपको ऐसे एस्टर बना होता है, ठीक है, तो ध्यान में देना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जो सिंगल वाला ऑक्सीजन होता है वहाँ पे OH बना लेना और यहाँ पे सीधे इसको अलग तोड़ के कर देना, H लगा देना, बड़ा रिसेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ऐसे एस्टर बना, सिंगल वाले को तोड़ के OH और इसको H, बस, ठीक है। नेक्स्ट एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करता है, हाँ। डाइवेलेट्स लो टेम्परेचर पे भी काम करता है, अगर लो टेम्परेचर नहीं है तो बिल्कुल LiLH4 जैसा ही वर्क करने लगता है। एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज कर दिया। ऑक्सो प्रोसेस क्या होता है, एल्कीन है COH2 ये गिवन होता है, तो ये इस एल्कीन को एल्डिहाइड में चेंज कर दिया, समथिंग लाइक बेकर प्रोसेस जैसा। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, इसको भी मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन या कोई भी बेंजाइलिक पोजीशन पे आपको ग्रुप गिवन है, यहाँ पे मिथाइल हो, इथाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, जो भी गिवन हो, अगर यहाँ पे एक भी एच दिख रहा है बेंजाइलिक पे तो सीधे सीधे क्या कन्वर्ट कर देगा, अच्छा मिथाइल बेंजीन मतलब ये टॉल्यूइन है, ओके ओके ओके। CrO2 Cl2 CH2 इटार्ड रिएक्शन है, मैं ऑक्सीडेशन करा रहा था KMnO4 डाल के, तो हाँ बेसिकली अगर ये गिवन है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। अगर यहाँ पे एस्टिक एनहाइड्राइड भी लिखा होता, ये इसको एस्टिक एनहाइड्राइड, तो भी यही बनता, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ऐसे होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, CHO हो जाता, ठीक है। तो ये याद रख लेना, बड़ा फेमस रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। क्रोमिल क्लोराइड CH2 लेते हैं तो बेंजल्डिहाइड। गटरमैन रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन COHCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, तो ये बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफिलिक। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो कहाँ अटैक करेगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो ओपन हुआ नेगेटिव और यहाँ पे समथिंग H+ या वर्कअप वगैरह के लिए यहाँ से होगा और यहाँ से ये ले लेके ये जोड़ देगा, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल H+ वगैरह वगैरह। रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उतना फास्ट स्पीड न्यूक्लियोफाइल का रेट होगा, ठीक है। और रेट स्टेरिक के भी, रेट जो होता है स्टेरिक के इन्वर्स होगा न्यूक्लियोफाइल का रेट। तो देखो यहाँ पे स्मॉल ग्रुप है, ये देखो हाइड्रोजन कैसा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, ये भी स्मॉल ग्रुप है, ये थोड़ा सा बल्कि है, देखो ये थोड़ा बल्कि है, ये भी बल्कि है, ये भी क्या है, बल्कि है। तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल है तो इसलिए सबसे ज़्यादा रेट हो जाएगा, यहाँ पे एक बल्कि एक स्मॉल, यहाँ दोनों बल्कि, तो ये ऑर्डर हो गया ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अगर कभी कीटोन की रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव, Z कुछ भी हो सकता है, ये मैंने लिख दिया है, तो अगर आपको कीटोन और अमोनिया डेरिवेटिव दिख गया तो आपको यहाँ O गायब करना है, यहाँ से H2, बाकी यहाँ डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन को जोड़ के रख देना है, जो भी है, ठीक है। सिंपल, हमेशा कुछ भी गिवन हो बस इसको गायब करके यहाँ पे नाइट्रोजन को अटैच कर देना है डबल बॉन्ड से। रिडक्शन, अगर रेड फास्फोरस है, चाहे ये सारे कुछ अगर गिवन है तो इसको गायब करना, ये बन गया। मेटल H2L H4N BH4 सोडियम इथेनॉल कुछ भी गिवन है तो ये जो कीटोन है इसको किस में चेंज कर देना, अल्कोहल में चेंज करने का। एल्डोहल कंडेंसेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोहल कंडेंसेशन। एक चीज़ और बता दूं,
एल्डोल की पहचान क्या होती है? अगर आपको डाइल्यूट बेस हीट के प्रेजेंस में गिवन हो और सामने अल्फा एच हो, मतलब ये कार्बोनिल के बगल कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़े हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा एच बोलते हैं। ऐसा गिवन है तो वहाँ पे एल्डोल होता है, होगा क्या? डायरेक्ट प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। मैं लिखना सिखाता हूँ आपको प्रोडक्ट, लेकिन पहचानने का तरीका डाइल्यूट बेस हीट, इसमें से कोई भी बेस हो सकता है, सबस्ट्रेट, एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन दैट मस्ट हैव अ अल्फा हाइड्रोजन। डायरेक्ट ट्रिक सिखाता हूँ। जो भी ये कंपाउंड गिवन है वो हमेशा ही क्या गिवन है? 2 ही रहता है। तो इसका ऑक्सीजन का मुँह राइट साइड की है और ये जो अल्फा एच नहीं था इसको हमने ये वाला इधर लेफ्ट साइड की हाइड्रोजन। सेम ही कंपाउंड को हमने बस एक साइड हाइड्रोजन को दिखा के एक साइड ऑक्सीजन, और बस इस अल्फा एच को ऐसे गायब करके डायरेक्टली आप कनेक्ट कर दो, ये जुड़ गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको अलग अलग सबस्ट्रेट है। देखो यहाँ पे जो दोनों थे वो सेम ही थे, यहाँ पे अलग अलग, तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, एक में ही होता है तो इंट्रामॉलिक्यूलर, तो क्रॉस इंटरमॉलिक्यूलर ये एल्डोल है, मतलब अलग अलग है ना, तो क्रॉस बोल देते हैं। तो हमने मान लो इसका अल्फा एच माना है, इसका अल्फा एच, और इसका हमने ऑक्सीजन, इसके पास तो अल्फा एच है ही नहीं, देखो अल्फा एच तो है ही नहीं, तो मजबूरन इसी को मानना पड़ेगा। तो इसका ऑक्सीजन का मुँह हमने इस साइड किया, इसका अल्फा एच को इस साइड, और ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी अगर और ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है एल्डोल, ये है एल्डोल का एकदम पूरा मास्टर लेवल कंटेंट। अगर आपको चाहिए तो आप इसे देखो। आपको लगता है आप ऑर्गेनिक के बादशाह हो, या किसी को भी लगता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लिटरली अगर आप ये कर लेते हो तो आप योर बेस्ट मैं बोलता हूँ बेस्ट। ठीक है, ये है। और अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो ये भी कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज़ का प्लेलिस्ट है, उसमें है, 1 घंटे का वीडियो है केवल एल्डोल पे। ठीक है, अलग लेवल है ये, तो जाके ये देख लेना। चलो आगे देखते हैं। ये इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि एक ही कंपाउंड में अल्फा एच सब कुछ दिखा दिए थे। अब देखो ये भी अल्फा एच, ये भी, तो कौन से अल्फा एच को निकालेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो अगर इस अल्फा एच को निकालना है तो 1 2 3 4 5 यहाँ अटैक करेगा 5 मेंबर रिंग। हम इसको निकालेंगे तो ये तो अटैक कर 3 मेंबर अनस्टेबल होता है। तो अगर कभी 5 और 6 की पॉसिबिलिटी हो तो 6 बनाना, 5 7 की पॉसिबिलिटी हो तो 5 बनाना, स्टेबिलिटी। ठीक है, एल्डोल तो 5 यहाँ पे स्टेबल है, इसलिए हमने इसको ही ये बेस इसको खाया और यहाँ पे ये अटैक किया। ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, और टूटा तो यहाँ पे आया नेगेटिव। नंबरिंग कर लो रैंडम, 5 पे हमारे पास क्या था? ऑक्सीजन था, और यहाँ पे मिथाइल लगा था, और ये नेगेटिव H ले लेगा तो अपने पास ये बन गया। हीट कर दोगे तो OH और H के बगल वाला जो हाइड्रोजन है गायब करके ये बना दो। ये वाला H क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, कॉन्जुगेशन आ रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमने उसी को बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन। और हाँ, जो लोग आप में से अगर मान लो नए देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी नीट 2026 का जो पेपर हुआ है, मैंने विदिन 2 मंथ जो पढ़ा है पूरा का पूरा क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट वही आया है, तो इसलिए आप एक बहुत ऑथेंटिक कंटेंट देख रहे हो। और वो विदिन 2 मंथ हमने 3 बार क्वेश्चन कराया है। आप जाके देख लो, पूरा रेफरेंस दिया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप मैच कर लो। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने जितना कंटेंट आपको पढ़ाया, जैसे बताया कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट, उससे बाहर आएगा ही नहीं है। और विदिन 2 मंथ जो बताया है, केवल आप अभी सुपर 45 कर लो, फ्यूचर 45 गेस पेपर। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक लिए जेई के 100 PYQ जो मैंने कराया है, और 100 फ्रॉम इंटायर ऑर्गेनिक, मतलब नॉर्मल जो PYQ सब कुछ मिला के है, और 50 भी आ रहा है। तो बस हो गया, क्वेश्चन वही पैटर्न फॉर्मेट पे आएंगे फिर भी। चलो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। तो ये वाला हम देख लेते हैं। देखिए कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, सेम है, अल्डेहाइड कार्बोनिल कंपाउंड हो जिसके पास अल्फा एच नहीं हो। देखो यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है। अब यहाँ पे बेस जो लिया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड बेस जो होता है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि अल्फा एच है नहीं। अल्फा एच होता तो वो बेस एसिड को खा लेता, अल्फा एच को। तो ये OH का ये यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन होगा। मैकेनिज्म मैं सिखाता हूँ, पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सीखो। एल्डिहाइड को एक बार रिड्यूस करना, अल्कोहल बनेगा एक कार्बन का, और इसी का एसिड बनेगा, या सॉल्ट ऑफ एसिड बोल लो। Na है तो Na+ या H लिख दो यहाँ पे। ठीक है, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस। रिएजेंट ये होता है। मैकेनिज्म देखो, ये OH यहाँ अटैक किया, ये टूटा, नेगेटिव आया, ये वापस से आएगा नेगेटिव, ये H इस पर अटैक करेगा, इसी का 2 मॉलिक्यूल है, फिर ये टूट गया, तो ये टूटा तो यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, ये बना, और ये अपने पास क्या है, AH जाके जुड़ गया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव H ले लेगा। ठीक है, तो ये OH हो गया। जैसे OH हो गया, यहाँ पे O नेगेटिव बचा, और इसको काउंटर करने के लिए Na+ आ गया, और ये तो बना ही रह गया। तो ये मैकेनिज्म होता है जो आपको एटलीस्ट आना चाहिए।
डायरेक्ट प्रोडक्ट आप समझ गए यहाँ पे क्या हो रहा है, कहने जा रहा हूँ कोई अल्फा एच नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड बेस गिवन है, तो एक इसको ऑक्सीडाइज कर दो, ये बन गया, रिड्यूस कर दो, ये बन गया, ठीक है। डायरेक्ट एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है, यह है टॉलेंस रिएजेंट। ऐसे एल्डिहाइड चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक, सिल्वर मिरर कलर आता है तो उससे पता चलता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो ये Ag का सिल्वर मिरर कलर आएगा। नेक्स्ट है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग एक्वस CuSO4 और ये रॉचल सॉल्ट होता है, ये केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है ना, जो एरोमेटिक ना हो, रेडिश ब्राउन कलर होता है, तो फेलिंग टेस्ट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेंजल्डिहाइड के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, जैसे बेंजल्डिहाइड HCN से यहाँ पे ये बना लेगा, NaHSO3 से SO3H लग जाएगा, ठीक है। ये अटैक किया है यहाँ पे S, ये वाला अटैक किया, ये H2 और इसको गायब कर लो, बताया तो था अभी रेड फॉस्फोरस है तो डायरेक्टली इसको गायब करके ये बना दो जो भी था। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये COOH, ये तो सबको पता है, मोनो कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक। देखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर ये इनमें से कोई भी गिवन है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में चेंज कर देंगे, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल है, डायरेक्ट एसिड में चेंज करने का इतने को। अगर ऑक्सीडेशन और कौन, ये सभी जो होते हैं इनका ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, हमेशा ही कोई सा इसमें गिवन हो, ठीक है। CrO3 भी क्रोमिक एसिड होता है, ये भी 1 डिग्री को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, ठीक है। एल्डिहाइड साइड चेन ऑक्सीडेशन, अगर ये MnO4 है, ये बेंजाइलिक भी अल्फा H होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा H, इथाइल है, कुछ भी है, एक भी H यहाँ दिख गया तो उसको एसिड में डायरेक्ट चेंज करना, जैसे इसको भी एसिड में, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या होता है, जब भी आपको एसिड क्लोराइड हो H2O, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसको ब्रेक करना, इधर H लगाना, इधर OH, बात खत्म। इसको ब्रेक करना, इधर H लगाना, इधर OH लगाना, बात खत्म, ठीक है। इसको ब्रेक करना, इधर H लगाना, इधर OH, ठीक है। एस्टरिफिकेशन हमेशा याद रख लो, जो अल्कोहल होता है वहाँ से H, जो एसिड होता है वहाँ से OH गायब करना, तो ये आपके पास बनता है। अल्कोहल जो होता है वहाँ से H, एसिड जो होता है वहाँ से OH, अल्कोहल H, यहाँ ये बनता है। रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है। HVZ रिएक्शन क्या होता है, रेड फॉस्फोरस X2 H2O लिया जाता है और यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन ही हो सकता है। तो एसिड के बगल में ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं अल्फ़ा H। अल्फ़ा H को हटाना, हाइड्रोजन को लगाना, जैसे एक सब स्टार लग करके लिखना, धोखा जहाँ होता है वही इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना। रेड फॉस्फोरस Br2 गिवन है, तो नो डाउट यहाँ पे हाइड्रोजन अल्फ़ा H पे Br को लगा लो, इधर भी लगा सकते थे। अगर PCl3 Br2 गिवन है तो क्या लगाओगे, यहाँ पे जो होता है इसको नहीं हाइड्रोजन लगा देना, यहाँ पे जो होता है इसको लगाना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। जैसे फिर देखो यहाँ Br2 रेड फॉस्फोरस गिवन है तो यहाँ पे क्या लगाना, Br लगाना, ठीक है। एक Br2 और गिवन है तो एक Br और लगा देना। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको याद रख लो, एक स्ट्रक्चर है, ढांचा, ओ मतलब ओ ऐसे याद रख लो, ओम्स गैप, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक, ग्लूटोनिक एसिड, एडिपिक, पैमेलिक एसिड। तो एन ये क्या है, 0 1 2 3 4, ऐसे ओम्स गैप 0 1 2 3 4। तो अगर 0 है ये तो ऑक्जेलिक, 1 है तो मेलोनिक, सक्सिनिक है तो 2, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपको याद हो गया, इन सभी का कभी कभी पूछता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, NCERT का है, HBr है, तो HBr क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा, अरे पेन जाओ, Br आके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो ये Br यहाँ अटैक किया, इसको बाहर के बाहर निकाल दिया, मतलब वही है, सबसे पहले लोन पेयर H+ पे अटैक करता, OH2 आता, फिर Br- आता, इसको बाहर निकालता, पागल हो जाता ऑक्सीजन। Cn यहाँ आएगा, फिर इसको बाहर निकाल दिया, H2 हाइड्रोलिसिस, Cn का हाइड्रोलिसिस COOH हो जाता है, डायरेक्ट पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखता तो अमाइड बना देते। Mg ड्राई ईथर, HBr है तो पहले तो Br है, Mg ड्राई ईथर मतलब MgBr बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, CO2 क्या होता है, ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब CO ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ये अटैक करेगा यहाँ, ये टूट जाएगा, तो यहाँ पे ये एसिड बना देता है। तो अपने पास ये रहा पूरा का पूरा एल्डिहाइड कीटोन एसिड। और मैं आपको बता दूं, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको करना है, 5 स्टेप स्टडी, तो टाइम नहीं है, और ये 5 स्टेप स्टडी क्या है वो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में, पूरा सर्च करके मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। सेकेंड स्टेप स्टडी हमारा ये है,
जिसमें ये हमारा पहला स्टेप क्लासिक वन शॉट, सेकेंड स्टेप ये था सुपर 45 क्वेश्चन। ये 45 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी कवर करता है, जेई के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नीट के पीवाईक्यू, सारे एक्सेप्शन, सारे 5-7 किताबें, सब बेहतरीन क्वेश्चन जो है सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो ये कम समय में सबसे इफेक्टिव चीज़ है। अगर आप थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो पूरा का पूरा चैप्टर का क्वेश्चन, थियरी और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो होता है बहुत डिटेल होता है। ऐसा नहीं कि मैंने रैंडम कुछ बता दिया। देखो, तो ये सबसे बेस्ट है। मैं सबको रिकमेंड करूँगा सुपर 45 मत स्किप करके जाना। जो क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट होंगे वो यही होंगे। पूरा का पूरा चैप्टर वाइज ये पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लो। हाँ, पीडीएफ के लिए आपको 200 देने होते हैं। 5 स्टेप का पूरा स्टडी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये रहा। थर्ड स्टेप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, वो भी टाइम नहीं है। फोर्थ स्टेप संडे स्पेशल टेस्ट था, इसी 200 में एडेड था, वो भी पूरा पीडीएफ तो है मेरे पास पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फिफ्थ स्टेप गेस्ट पेपर था, ये रहा गेस्ट पेपर। ठीक है, एक बहुत ही क्वालिटी लेवल गेस्ट पेपर, मतलब पूरी केमिस्ट्री से अगर आपको एक रेलेवेंसी, हाई रेलेवेंट कंटेंट और गेस्ट पेपर चाहिए तो ये है 45 क्वेश्चन, 10 गेस्ट पेपर है, इसको कर लेना। और अभी रिसेंट में फ्यूचर 45 चल रहा है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है, आप इसको भी देख सकते हो। इसमें और बेहतरीन वाले ऐड किए गए हैं। बस इसका खास बात यह है कि इसमें 2-2 चैप्टर लिए गए हैं फ्यूचर 45 जो रीनीट के लिए चल रहा है। ठीक है, और ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ जो लोग बिल्कुल बिगिनर नहीं है, जिनको आता है क्वेश्चन दिक्कत होता है, ये मैंने 100 जेई के पीवाईक्यू कराया है। आप इसको कर लो, मैं बता रहा हूँ इससे बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ये 100 जेई के पीवाईक्यू कर लो, पूरा हमने कराया है प्लेलिस्ट में। और एक 100 क्वेश्चन और है, वो पीवाईक्यू नीट जेई सब कुछ मिला के एनसीईआरटी, ये वाला ये कर लो भाई साहब। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या ही पूछेगा, सब कुछ कवर्ड हो जाएगा। आप 99% सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको प्राइवेट क्लास चाहिए जो भी आप या 2027 के लिए किसी को चाहिए तो आप मुझे मैसेज करो, व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करके मुझे पर्सनली मैसेज करो। आशुतोष नाम है मेरा, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।